सहारनपुर बुलंद पत्रकार एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुफरान मलिक के नेतृत्व में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुमनलता दीक्षित को बनाया गया, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष सैयद साजिद अब्बास काजमी को बनाया गया। प्रोग्राम का संचालन बुलंद पत्रकार एसोसिएशन के राष्ट्रीय महासचिव सरदार परमिंदर सिंह ने किया और उन्होंने बताया कि बुलंद पत्रकार एसोसिएशन हमेशा पत्रकारों के हितों के लिए लड़ाई लड़ने का कार्य करता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष गुफरान मलिक ने कहा कि पत्रकारों के हितों के लिए हर मुनासिब तरीके से शासन और प्रशासन तक आवाज उठाने का प्रयास करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि पत्रकारों को हमेशा संगठित रहना चाहिए, क्योंकि संगठन में ही ताकत है, अकेला कुछ भी नहीं कर सकता। कार्यक्रम में राष्ट्रीय सचिव मोहम्मद फरमान, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी रजा अली जाफरी, राष्ट्रीय सोशल मीडिया प्रभारी साजिद जी, प्रदेश सचिव शहजाद, जिलाध्यक्ष ओमपाल कश्यप, मोहम्मद नोमान, कुर्बान भारती और पत्रकार जोएब, सन्नी, जितेंद्र, धर्मेंद्र, पुरुषोत्तम, आशा, आयशा, रईस गाड़ा, शाकिर, शहजाद आदि पत्रकार मौजूद रहे। गुफरान मलिक साहब, ये बताइए, आज आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किस लिए बुलाई, क्या होता है? सबसे पहले तो यहाँ पर जितने भी पत्रकार बंधु आए हैं, बुलंद पत्रकार एसोसिएशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं सबका दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलंद पत्रकार एसोसिएशन के द्वारा की गई है, क्योंकि बुलंद पत्रकार एसोसिएशन पत्रकारों के मान सम्मान के लिए लड़ाई लड़ती है और जिस प्रकार से देश भर में पत्रकारों के साथ हर रोज़ कोई ना कोई घटना घटने का काम होता है, उसके खिलाफ हम बुलंद आवाज़ बनकर पत्रकार के हित में खड़े होने का काम करते हैं और इसमें हमें पत्रकारों का सहयोग भी मिलता है। देखिए, जिस प्रकार से पत्रकारों के भी बहुत संगठन चल रहे हैं, कोई संगठन ऐसा नहीं है जिस लड़ाई को लड़ा जाता है वो उसमें साथ नहीं देता। सब संगठन साथ खड़े होते हैं। पत्रकार पे अगर कोई मामला किसी तरह का बनता है, उत्पीड़न होता है, तो सब संगठन खड़े होते हैं। बुलंद पत्रकार एसोसिएशन जैसे खड़ा होता है वैसे ही सब संगठन खड़े हो जाते हैं पत्रकारों के। तो पत्रकारों के जितने भी संगठन हैं, सबकी कोशिश यही रहती है कि पत्रकारों के साथ हो रहे इस अत्याचार को किसी भी प्रकार से रोका जाए और बुलंद पत्रकार एसोसिएशन का एजेंडा भी यही है और बुलंद पत्रकार एसोसिएशन के कामकाज को देखकर इसका कुनबा भी बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि लखनऊ की रहने वाली, जो कि लखनऊ से हैं, लखनऊ में ES/265 जानकीपुरम लखनऊ इनका एड्रेस है। सुमनलता दीक्षित जी, जो यहाँ पर बुलंद पत्रकार एसोसिएशन में जुड़ने के पर्पज़ से आई हैं और इनको बुलंद पत्रकार एसोसिएशन ने महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया है। इन्हीं के साथ सैयद साजिद अब्बास काजमी साहब को बुलंद पत्रकार एसोसिएशन में राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। तो हमारी कोशिश केवल यही है कि पत्रकारों के उत्पीड़न को रोका जाए, पत्रकारों के मान सम्मान की लड़ाई को लड़ा जाए, पत्रकार के मान सम्मान को बढ़ाया जाए, पत्रकार का उत्थान कराया जाए। क्योंकि पत्रकारों के लिए जो मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं उनके लिए तो कुछ सुविधाएं हैं गवर्नमेंट से, लेकिन जो अन्य पत्रकार हैं, अधिकतर जो अपनी खबरों को देश हित में प्रकाशित करते हैं, देश के अंदर कहाँ कमियां हैं उसको सामने लाते हैं, सरकार को बताते हैं कि जनता कहाँ परेशान है, जनता को किस चीज़ की आवश्यकता है और सरकार के कामकाज को जनता तक पहुंचाने का कार्य जो लोग पत्रकार करते हैं, अधिकतर उनके लिए सरकार की कोई योजना नहीं है। तो मैं सरकार से ये भी मांग करता हूं कि एक तो संपूर्ण भारत में पत्रकारों के लिए टोल फ्री कर दिया जाए, क्योंकि पत्रकार देश हित में खड़ा है। जहां सरकार खड़ी है, सरकार पत्रकारों के बिना लंगड़ी लुल्ली है, साफ तौर पे कह सकता हूं मैं। कोई सरकार नहीं चल सकती पत्रकार के बिना, कोई सिस्टम नहीं चल सकता पत्रकार के बिना। पत्रकार अपनी जान को जोखिम में डालकर पत्रकारिता कर रहे हैं, कवरेज करते हैं। पुलिस से लोग डरते हैं, पत्रकार पर हमला करते हैं। पुलिस के पास वर्दी है, पत्रकार के पास वर्दी नहीं है।
वो अगर निडरता के साथ पत्रकारिता कर रहे हैं, कहीं क्राइम हो रहा है उसका खुलासा करते हैं तो लोग उन पर हमला करते हैं, तो कहीं ना कहीं प्रशासन उनका साथ नहीं दे पाती। खान साहब ये बताइए, जैसे पुलिस के पास वर्दी है, ऐसे ही पत्रकारों के पास ये कलम होता है जिसकी धार जो है ब्लेड से ज़्यादा तेज होती है। बिल्कुल। तो पत्रकार क्यों नहीं कर पाता? नहीं, पत्रकार कौन कह रहा है आपको नहीं कर पाता? पत्रकार करते हैं, लेकिन पत्रकारों के साथ जो उत्पीड़न किया जाता है भूमाफिया द्वारा, दबंग द्वारा, उनके साथ जो गाली गलौच और मारपीट आई जैसी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है, सरकार और प्रशासन, शासन प्रशासन उन पे कठोर एक्शन उनके खिलाफ नहीं लेती, इसलिए उनके पत्रकारों के खिलाफ हौसले बुलंद है। पत्रकार के कलम को तोड़ने की कोशिश की जाती है। पत्रकार अपनी जान को जोखिम में डाल के फिर भी सच्चाई को सामने लाने की कोशिश कर रहा है, क्राइम को रोकने की कोशिश कर रहा है, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए खबरों को प्रकाशित कर रहा है। लेकिन यह काम प्रशासन का भी है, प्रशासन सपोर्ट में आगे नहीं खड़ी होती। तो हमारी मांग है कि प्रशासन को और सरकार को चाहिए कि पत्रकार को अपनी तरफ से पूरी सपोर्ट दे और पत्रकारों के लिए एक अलग से योजना लाए, अलग से आप बिल लाए, अध्यादेश लाए। आप बहस का मुद्दा है असेंबली के अंदर, देश की भी और प्रदेश की भी इस मुद्दे पर बहस होनी चाहिए कि पत्रकारों के लिए अलग से अध्यादेश लाया जाए। पत्रकारों की सैलरी के लिए पत्रकार पे आरोप लगाना बहुत आसान है कि दलाली कर रहे हैं, वसूली कर रहे हैं, लेकिन ये कभी सोचा है एक पत्रकार घर से निकल के जब चलता है सुबह से शाम तक, उसके भी बीवी बच्चे, उसका भी अपना एक परिवार है, वो क्यों करेगा इस काम को? आप दस्तूर में लाइए ना पत्रकारों को, योजना लाइए पत्रकारों के लिए।